फिल्म की शुरुआत में जंगल के बीच में एक रहस्यमय घर को दिखाया जाता है, जहां लेख नामक लड़का गहरी नींद में था। वो अपने पिता के साथ इस घर में एकला रहता है। उसकी मदर सालों पहले शिकार करने जंगल में गई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई, इसलिए लेख के पिता ही उसका ध्यान रखते हैं। इस जंगल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक डरावना क्रिएचर रहता है जो इंसानों पर हमला करके उन्हें मार देता है। सोचने वाली बात यह है कि लेख के पिता ने कभी भी उस क्रिएचर को नहीं देखा। उन दोनों को इस जंगल में साथ रहते हुए सालों हो गए, लेकिन लेख आज भी जंगल की खूबसूरती को पसंद करता है। इस खूबसूरत जंगल के पीछे छिपे खतरे से लेख आज भी अनजान था। लेख के पिता उसे जंगल में सरवाइव करना सिखा रहे थे ताकि जरूरत के वक्त वह खुद जिंदा रख सके। इसके बाद यह दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं। आगे जाने पर लेख को कुछ मशरूम नजर आते हैं, इसलिए वह उन्हें उतारने लगता है, लेकिन उसके पिता ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया और कहते हैं कि यह जंगल दिखने में खूबसूरत है, लेकिन यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ हर कदम पर मौत से सामना हो सकता है, इसीलिए किसी भी चीज को छूने से पहले मुझे पूछ लेना। इससे पता चलता है कि उसके पिता कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन वह हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं। कुछ वक्त बाद इन्हें एक हिरण नजर आता है, इसलिए लेख के पिता उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। उसके पिता हिरण पर गोली चलाने वाले ही थे कि वह हिरण वहां से भाग जाता है। अब उसके पिता लेख की ओर देखते हैं, लेकिन लेख वहां था ही नहीं, इसलिए उसके पिता बहुत घबरा जाते हैं। लेख उस हिरण का शिकार करने के लिए दूसरी ओर आ गया था, क्योंकि उसे लगा कि वह इस तरफ से हिरण का शिकार कर सकता है। इसके बाद लेख ने अपनी गन उठाई, लेकिन उसके सामने वह डरावना क्रिएचर आ जाता है। वह लेख को देखकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था। डरावनी आवाजों से जंगल में मौजूद सभी पक्षी उड़कर इधर उधर चले गए। लेख बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसके पिता पीछे से आकर लेख पर चिल्लाते हैं, क्योंकि वह उन्हें बिना बताए वहां से दूर चला गया, जिससे लेख के पिता उसके लिए परेशान हो रहे थे। तभी उसके पिता की नजर क्रिएचर पर जाती है। वह दोनों भागते हुए वहीं एक ट्री हाउस में चले जाते हैं। लेख के पिता ट्री हाउस में छुपकर उस क्रिएचर को देखने लगते हैं। तभी इन्हें वह हिरण नजर आता है जिसे क्रिएचर ने बुरी तरह से चीर दिया था। हिरण की बॉडी बहुत हिंसक तरीके से नोची गई थी। ये देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं। इसी वक्त लेख के पिता को क्रिएचर फिर से दिखाई देता है। यही क्रिएचर भी इन दोनों को देख चुका था, इसीलिए वह इनका भी शिकार करना चाहता था। जैसे ही लेख के पिता क्रिएचर को मारने के लिए गोली चलाते हैं, वह तेजी से वहां से भाग जाता है। लेख अपने पिता से इस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पिता उससे झूठ बोलते हैं कि यह एक जंगली भालू है और हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लेख अपने रूम में था और उसके पिता फोन पर बात कर रहे थे, जो किसी को क्रिएचर के बारे में बता रहे थे कि वह क्रिएचर अभी भी जिंदा है और वो आज मेरे सामने आया था। मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुका है। वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। लेख को पता चल गया था कि जंगल में कुछ अजीब है और उसके पिता उसे कुछ बताना नहीं चाहते। यही से सीन बदलकर 30 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लेख अब बड़ा हो चुका है और वह अपनी वाइफ और बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेख और उसकी फैमिली सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। लेख अपनी बेटी से हमेशा प्यार से पेश आता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी वैसा बचपन गुजारे। इसलिए लेख आज तक अपनी बेटी से कभी नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसकी बेटी आज थोड़ी सी शरारत करती है, जिससे लेख अचानक बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उसे पहली बार डांटता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह भी अपने डैड की तरह अपनी बेटी से बिहेव कर रहा है। इसलिए लेख अपनी बेटी से सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेख की बेटी उसके माथे पर हाथ रखकर बताती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेख भी खुशी से अपनी बेटी को कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घर जाने पर पता चलता है कि लेख और उसकी वाइफ के बीच कुछ दूरियां हैं। लेख की पत्नी मेनिया एक न्यूज रिपोर्टर है, इसीलिए वह हमेशा अपने काम में बिजी रहती है, जिसके कारण उन दोनों के रिश्ते में कमजोरी आ गई थी। मैनिया भी अपनी बेटी और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। एक दिन मैनिया लेख को एक लेटर देकर अपने ऑफिस चली जाती है। लेख जब लेटर खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता जो कई साल पहले गायब हो गए थे, FBI एंटी पायरेसी वालों की तरफ से बताया गया है कि अब वह मर चुके हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से उनका कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। इस बात पर लेख बहुत उदास हो जाता है। वह सोचता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ जंगल में पुराने घर जाना चाहिए और वहाँ ये लोग कुछ टाइम साथ गुजारेंगे तो इनका रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। इसलिए लेख मैनिया के ऑफिस जाता है और उसे जंगल ट्रिप के बारे में बताता है। मैनिया अपना रिलेशन ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वे कहती है कि हम अगले वीक वहाँ जाएंगे और मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले लूंगी ताकि हम वहाँ अच्छा टाइम गुजार सके। इसके बाद वह लेख से कहती है कि मैं कभी भी अच्छी वाइफ और माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से परिवार के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाती। लेख मैनिया को कहता है, मुझे उम्मीद है कि हम जंगल में जाकर अच्छा टाइम बिताएंगे। अगले वीक वह सभी जंगल में उस घर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल आज भी सुनसान था और चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। 30 साल बाद जंगल में आने के कारण लेख को वे घर नहीं मिल रहा था। जंगल पहले से काफी ज्यादा घना और बदल चुका था। उस जंगल में मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं था, जिससे यह लोग मैप से अपना घर ढूंढ सकते। ट्री हाउस में एक आदमी अपनी गन लिए इन्हें देख रहा था। वह आदमी धीरे धीरे इनकी ओर आता है। लेख और उसकी फैमिली भी उस आदमी को देख लेती है और वह तीनों बहुत डर जाते हैं। वह आदमी लेख को पहचान जाता है, क्योंकि वह लेख का बचपन का
दोस्त। आदमी के हाथ में गन देखकर मैनिया बहुत ज्यादा डर गई थी और वो लेक को उस आदमी से दूर जाने को कहती है। लेक बताता है कि इस जंगल में अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं और जंगल में रहने वाले हर इंसान के पास सुरक्षा के लिए बंदूक जरूर होती है। लेक आदमी को बताता है कि कई साल बाद मैं इस जंगल में आया हूँ, इसीलिए तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। वह आदमी इनकी कार में बैठ जाता है और ये लोग घने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में सफर करते हुए इन्हें रात हो चुकी थी और ये लोग अपने घर के करीब पहुंच चुके थे। उसी वक्त इनकी गाड़ी के सामने कोई चीज आ जाती है। लेक का ध्यान उसकी ओर जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी दो पेड़ों के बीच लटक जाती है। वह आदमी बाहर निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वह नीचे गिर जाता है। तभी वह क्रिएचर आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन क्रिएचर आदमी को कुछ पलों में ही मार देता है। गाड़ी के अंदर वह सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ वक्त बाद ये लोग गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिएचर लेक के हाथ पर हमला कर देता है। इसके बाद ये लोग गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल में भाग जाते हैं। आगे जाने पर इनके सामने एक घर आता है। ये घर वही था जहाँ लेक ने अपना बचपन गुजारा था। घर के अंदर जाते हुए क्रिएचर इन्हें देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस घर में कुछ लोग आ गए हैं। घर के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए लेक वहाँ एक लाइट ढूंढता है और घर का जनरेटर ऑन करता है, जिससे घर की लाइट्स चालू हो जाती हैं। इसके बाद लेक खिड़की से बाहर देखता है तो पता चलता है कि क्रिएचर वहाँ से चला गया है। इसके बाद मैनिया अपनी बेटी को सुला देती है और लेक के पास आकर कहती है कि ये क्या चीज है। लेक को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, जो नहीं तो पूरी तरह इंसान है और ना ही कोई जानवर। मैनिया कहती है कि नहीं तो हम इस क्रिएचर का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही हम इस घर से बाहर जा सकते हैं, इसलिए हमें किसी तरह बाहर से मदद मंगवानी होगी। लेक अपने पिता का रेडियो चालू करता है और मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के साथ भी उसका संपर्क नहीं होता। इसलिए वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वह तीनों इस घर में बंदी बन गए थे। लेक को अजीब सा महसूस होने लगता है और कुछ वक्त में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके हाथ से अब खून आने लगता है। मैनिया जल्दी से उसके हाथ पर पट्टी करती है और सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। लेक को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह दरवाजे को अच्छे से पैक करने लगता है। तभी बाहर से उसे तेज आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मैनिया और उसकी बेटी को यह आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उनकी नींद नहीं खुली। लेक डरते हुए उस आवाज का पीछा करने लगता है। उसे पता चलता है कि यह एक मकड़ी की आवाज है जो अलमारी के अंदर थी। आवाज सुनकर लेक हैरान हो जाता है कि यह आवाज उसी को ही क्यों सुनाई दे रही है। दरअसल लेक पर जिस क्रिएचर ने हमला किया था वे असल में एक इन्फेक्ट भेड़िया था और इसी कारण यह वायरस लेक को भी हो गया था। इसकी वजह से ही उसकी सुनने की ताकत ज्यादा हो गई है। लेक को अब वहाँ हर एक चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे पता चलता है कि बाहर वही भेड़िया आ चुका है जिसने उस पर हमला किया था। लेक धीरे से दरवाजे के पास जाता है। तभी उस भेड़िए ने नीचे से दरवाजा तोड़कर लेक का पैर पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। लेक बहुत ज्यादा चिल्लाता है, जिससे मैनिया डर जाती है। वह पास पड़ी कुल्हाड़ी से वुल्फ को मारकर अपने पति से दूर करती है। लेक में भी अब वह वायरस पूरा फैल चुका था। उसका शरीर बदल रहा था, दांत गिर रहे थे और उसे आवाजें और ज्यादा सुनाई देने लगी थी। लेक की अपनी आवाज खत्म हो चुकी थी और वह अब वुल्फ की आवाज में चिल्लाने लगता है। वो मैनिया से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अजीब सी आवाज से मैनिया को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वह एक पेन और पेपर लेक को देती है ताकि वह लिखकर उसे बता सके। लेक पेपर पर डाइंग शब्द लिखता है, जिससे मैनिया को पता चलता है कि लेक अब मर रहा है। इससे मैनिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब लेक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बाल भी गिरने शुरू हो चुके थे। इसी बीच उनकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। मैनिया जल्दी से उसको दूसरे रूम में ले जाती है। वह बताती है तुम्हारे पिता की तबीयत कुछ खाने से खराब हो गई है, हम सुबह होते ही तुम्हारे पिता को हॉस्पिटल ले जाएंगे। दूसरी ओर लेक के जख्म से खून निकलने लगता है। उसकी पत्नी वहाँ से पट्टी हटाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लेक का जख्म बुरी तरह जल चुका था। लेक को वहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपने हाथ को घसीटने लगता है। वह अपने मुंह से हाथ को खाने की कोशिश करता है। मैनिया घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे समझ आ गया कि उनके पास अब सुबह तक का समय नहीं है। मैनिया को बाहर लेक के पिता की कार नजर आती है। मैनिया अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाली थी। वह जल्दी से अपनी बेटी और पति को कार के पास लेकर जाती है। तभी वह वुल्फ क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। लेक अब तक पूरी तरह वुल्फ में नहीं बदला था, इसीलिए वह मैनिया को घर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाओ। इसके बाद वो वुल्फ क्रिएचर के साथ लड़ाई करता हुआ उसे घर के दूसरी ओर ले जाता है, जिससे मैनिया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आ गई थी। कुछ वक्त बाद लेक जब वापस आता है तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके सारे बाल गिर चुके थे और वुल्फ वाले दांत बाहर आ चुके थे। इसी वक्त लेक को खून की उल्टी आती है। उसके पेट से वुल्फ की उंगलियां बाहर आती हैं, यानी लेक वुल्फ से लड़ते हुए उसकी उंगलियां खा गया था। वायरस उस पर हावी होने लग चुका था। लेक को समझ आ जाता है कि वह जल्दी ही अपनी फैमिली के लिए खतरा बनने वाला है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह जंगल में भाग जाएगा। जैसे ही लेक बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, उसी वक्त वुल्फ क्रिएचर लेक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार लेक वुल्फ की गर्दन पर काटकर उसकी गर्दन उखाड़ देता है, जिससे वह वुल्फ क्रिएचर वहीं मारा जाता है। उसकी बाजू पर लेक के पिता का टैटू बना हुआ था। इसका मतलब यह था कि यह वुल्फ क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे, जो वुल्फ वायरस से इन्फेक्ट होकर वुल्फ क्रिएचर बन चुके थे। वायरस
सब लेख में भी आ चुका था, इसीलिए वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसका पांव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अब तक लेक के हाथ पर वुल्फ के नाखून भी आ चुके थे और उसकी बॉडी पर वुल्फ के बाल भी आ चुके थे। अब वह पूरी तरह से वुल्फ क्रिएचर में बदल गया था, इसीलिए वह अपनी फैमिली पर हमला करने के लिए वापस आने लगता है। वह अभी भी वायरस को अपने ऊपर हैवी होने से रोक रहा था। मैनिया और उसकी बेटी लेक के सामने थी, लेकिन फिर भी वह खुद को होश में रखते हुए उन दोनों पर हमला नहीं करता। मैनिया अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। लेक उनका पीछा करता है, लेकिन उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप लेक के पिता ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया था। लेक अपना पांव ट्रैप से आजाद करने के लिए अपने मुंह से अपनी टांग काटने लगता है। इसके बाद वह रेंगते रेंगते उन दोनों की तरफ जाने लगता है। इधर मैनिया और उसकी बेटी उसी जगह आ चुकी थी जहां इनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां लेक के दोस्त की बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी गन भी थी। मैनिया जल्दी से गन उठाकर अपनी बेटी के साथ पास में बने हुए ट्री हाउस में चली जाती है। इतने में यहाँ सुबह हो जाती। लेक धीरे धीरे उनके पास आ चुका था, लेकिन अभी भी वह उन पर हमला नहीं करता। उसकी जिंदगी का पहला दिन था, क्योंकि उसकी बेटी उससे डर रही थी। लेक की बेटी उसका दिमाग पढ़ लेती है और वो मैनिया से कहती है कि पिता हमें कह रहे हैं कि मुझे मार दो, लेकिन मैनिया ऐसा नहीं कर सकती थी। लेक इन पर हमला करने वाला ही था कि मैनिया ने मजबूरी में लेक को गोली मार दी, जिसके कारण लेक नीचे गिर जाता है और आसमान की तरफ जंगल की खूबसूरती देखता है। वह दोनों लेक के पास आकर बहुत रोती है। इतने में लेक की भी मौत हो जाती है। मैनिया अपनी बेटी के साथ जंगल से निकलने की कोशिश करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।